पुरन गहरा गुझ गंभीर इन रस को आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आत्मदर्शनम यानी अपनी आत्मा की रोशनी से साक्षात्कार। पुरन गहरा गुझ गंभीर इन रस छोटा सा संसार, गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार, कर लीजिए निवेदन स्वीकार। इस भूमि में सब कुछ एक जैसा था, सभी का रूप, उनका व्यक्तित्व, उनका आनंद, उनका सौंदर्य। दो लक्षण हैं, क्षमा और धैर्य। किशोर जानता था कि निस्बत ही वो शक्ति है जो उसे और उसकी सखियों को एक दूसरे से जोड़ती है, लेकिन सखियां और प्रेयसी इसे कभी महसूस नहीं करती थी। पहली सिचुएशन क्षमा करने के बारे में समझा रही है, दूसरी सिचुएशन क्षमा मांगने के बारे में बता रही है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्षमा मांगनी इजी है या देनी इजी है? क्षमा मांगनी इजी। निस्बत ही थी जो इस सत्य को प्रकट करती थी कि सब कुछ किशोर के दिल से निकला था। प्रेम और आनंद का ये स्रोत हर एक में समान रूप से समाहित होता था। ये सब एक दिल के अनुभव से जुड़ा हुआ था। तुम बहुत ही ईमानदार और निडर बालक हो और तुम जैसे बालक की इस देश को बहुत आवश्यकता है। उसका प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी उससे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नाम सुंदर साथ जी। धैर्य का मतलब पेशेंस और क्षमा का मतलब सॉरी। दोनों अच्छे से आए। अरे वाह, आज का क्विज किया था आपने? हाँ जी। सारे क्लिक किए थे आपने? हाँ जी। ये स्थान प्रेम की अद्वितीय लीला का केंद्र था। यहाँ किशोर और उसकी प्रेमिका एक दूसरे को महसूस करते थे। प्रकाश की अनगिनत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये प्रकाश अखंड ज्ञान की ज्योति है, जिसकी तरंगें मेरे मन और आत्मा को शुद्ध कर रही हैं। हर एक के जीवन में ऐसे कोई ना कोई पल जरूर होते हैं जो दुख के या विपरीत परिस्थितियों के रहे होंगे। इनका सामना करने के लिए दृष्टिकोण को बदलना यानी कि पॉजिटिव रीफ्रेमिंग करना बहुत बहुत प्रभावी उपाय है। मैं पहली बार जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ना केवल किशोर और उसकी प्रेमिका का एकांत था, बल्कि ये उस अनंत प्रेम का प्रतीक था जो सखियों, प्रेयसी और किशोर के दिलों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धरती से लेकर आकाश तक हर जगह नूरी ज्योति का प्रकाश ही प्रकाश, जो एक अद्वितीय दिव्यता और शांति का प्रतीक है। चाहे वो सखी हो या प्रेयसी, उस प्रेम के एक ही रूप में ढल जाता था। उनकी खुशियां एक जैसी थी। जब भी कोई एक सखी उस किशोर से बात करती, सागर पुरन गहरा गुझ